हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरों के बारे में सोचेंगे तो खुद के बारे में कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आज सुनते हैं कहानी एक लकड़हारे की। एक गरीब लकड़हारा था जो कि लकड़ी काटता था जंगल में। बहुत मेहनत करता था। होता क्या था कि उसको इतना भी नहीं कमा पाता था कि भरपेट भोजन कर सके। रोज़ उसने जाना, बहुत सारी लकड़ी काटनी, मेहनत करना, और जब उस लकड़ी को बेच कर आता था तो उसको इतना कुछ नहीं मिलता था कि वो भरपेट भोजन भी नहीं करता था, नहीं कर पाता था। पूरी तरह से खाना उसे नहीं मिलता था, इतने पैसे नहीं मिलते थे कि अच्छे से स्वादानुसार पेट भर के अपने स्वाद का खाना खा सके। एक दिन उसे पता चलता है कि गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत और महात्मा आए हैं। तो उसने सोचा कि मैं जाता हूँ, हो सकता है मेरी प्रॉब्लम का कोई निवारण हो जाए। प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिलता। कपड़े, घर, बड़ा घर, ये तो बहुत दूर की बात है। तो उसने क्या करा कि संत जी के पास चला गया। संत जी के पास जाने के बाद उसने वहाँ जाके उनको बताया अपना कि मैं किस तरह से लाइफ में बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ और किस तरह से मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाता हूँ, तो आप मेरी इसमें क्या सहायता करेंगे। तो संत ने बोला कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने बोला कि आप ऐसा करिए, आप ये मेरा प्रस्ताव, आप ये मेरी बात भगवान के पास बता दीजिए, भगवान जी को बता दीजिए कि मुझे ठीक से खाना नहीं मिलता, मैं अपनी ज़िंदगी से भी बहुत परेशान हूँ। मुझे एक वक्त का खाना भी पेट भर के नहीं मिलता, अच्छे से मैं पेट भर के खा भी नहीं सकता। तो मैं इस वजह से अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, बहुत दुख है, बहुत दुखी हूँ। आप ये प्रभु को बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। संत ने कहा ठीक है जी, जब मेरी बात होगी भगवान से तो मैं उन्हें ये बता दूंगा। तो वो घर चला जाता है और कुछ दिन के बाद वो संत के पास आता है वापस और बोलता है कि क्या हुआ, आपकी बात हुई भगवान से। तो संत ने बोला हाँ हाँ मेरी बात हुई उनसे। तो उसने बोला भगवान ने क्या कहा। संत बोले भगवान ने कहा कि लकड़हारे के नसीब में, पूरी जिंदगी में उसके भाग्य में केवल 5 बोरी ही अनाज लिखा है, तो मैं उसको 5 बोरी ही दूंगा। इसीलिए मैं रोज उसको थोड़ा 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 करके देता हूँ ताकि पूरी जिंदगी उसको 5 बोरी अनाज मिल सके। तो उसने संत ने कहा देखा, भगवान तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, भगवान कितना ध्यान रखते हैं तुम्हारा, उनको तुम्हारी कितनी फिक्र है। तो वो उदास और मायूस सा हो गया लकड़हारा और चुपचाप अपना समूह लेके चला गया वहां से। और उस दिन वो घर जाके वही भूखे पेट खाना खा के सो गया। सुबह उठता है तो देखता है कि उसके घर में 5 बोरी अनाज पड़ी हुई है। तो बड़ा ही हैरान रहता है। तो सोचा कि भगवान ने बात करी होगी, संत जी ने बात करी होगी भगवान को, और भगवान ने बदले में बताया होगा कि ठीक है मैं बोरियां भेज दूंगा, और ये बोरियां 5 उसके घर आ जाती हैं। क्योंकि वो संत जी को ये बोलता है कि इस बार आपके भगवान से बात हो ना, तो आप, वो कुछ बताता है उनको कि आप मेरी प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन करें। तो कुछ दिन के बाद वो फिर पहुंच जाता है संत के पास, और संत के पास पहुंच के उनको बोलता है कि अब आप ऐसे कीजिए, भगवान जी को बोलिए कि वो सारी बोरियां मुझे एक ही बार दे दें। तो संत बोलते हैं ठीक है, मेरी जब उनसे बात होगी मैं भगवान को ये कह दूंगा। ये कह के लकड़हारा घर चला जाता है और उसको पूरा भरपेट खाना भी नहीं मिलता। वो वही खाना बना के खा के सो जाता है। सुबह उठता है तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया, उसके घर में 5 बोरी अनाज सुबह पड़ा होता है। देख के बड़ा खुश होता है, फटाफट उठता है, बहुत दिल से खाना बनाता है, भोजन बनाता है, 5 बोरियों का भोजन बना देता है। और वो खाना अपने लिए नहीं बनाता, वो भोजन बनाता है, पहले पूरे गांव को खिलाता है, पूरा गांव को आमंत्रित करता है, पूरे गांव को इनवाइट करता है। उसमें से वो गांव को खाना खिलाता है और उसके लिए जो बच जाता है वो अंत में उस खाने को खा लेता है। तो ये देख के सारे लोग बड़े खुश होते हैं। गरीब गांव के लोग थे, एक वक्त का भोजन भी उनके लिए बहुत मायने रखता था। सब उसको बहुत खुश होकर दुआएं देते हुए घर चले गए। अब वो बड़ा खुश था कि वाह, भगवान ने तो मेरी सुन ली, मेरे घर में 5 बोरी अनाज पहुंच गया, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, भगवान ने मेरी बात सुनी। और अब ये ऐसे भगवान को शुक्र करते हुए, थैंक यू करते हुए सो जाता है। और जैसे ही वो सुबह उठता है तो फिर देखता है कि घर में 5 बोरी अनाज फिर से रखा है। बड़ा खुश होता है और फिर उठता है, सुबह सुबह तैयारी करता है और फटाफट से 5 बोरियों का
खाना भोजन बना देता है और उसके बाद फिर से पूरे गांव को इनविटेशन देता है और इनवाइट करके सबको अपने साथ ही भोजन कराता है। पहले सब खा लेते हैं और अंत में वो भरपेट खाना खा लेता है और वो फिर सो जाता है। कहता है ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, मैंने भगवान से 5 बोरी मांगे थे, मुझे तो 2 बार 5 मिल गए। और फिर ऐसे रोज होने लगा। रोज वो सोता था, रोज सुबह उठता था, 5 बोरी आने लगे। रोज सोता था, रोज उठता था, 5 बोरी आने लगे। पूरे गांव के लिए भोजन बनता, पूरा गांव भी खाता, बहुत खुश होता, उसको दुआएं देते हुए घर चले जाते लोग और फिर वो भी ये खाना खा के आराम से मस्त सो जाता। तो एक दिन वो सोचने लगा कि मेरे नसीब में तो सिर्फ 5 बोरी ही लिखे थे, ये इतने सारे 5 बोरी कहाँ से आ रहे हैं। तो वो गया संत जी के पास, फिर से वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि संत जी, ये 5 बोरी इतने सारे कैसे आ रहे हैं? आपने तो बताया था कि मेरे भाग्य में सिर्फ एक 5 बोरी लिखा है, ये तो बहुत सारे 5 बोरी आ गए। ऐसे तो सिलसिला ये कई हफ्तों से चल रहा है, बल्कि महीना होने वाला है। तो भी बताइए ये इतना सारा भोजन आ कहाँ से रहा है? तो संत उसको बोलते हैं कि देखो, ये तुम्हारे ही नसीब में 5 बोरी लिखा था, भगवान ने मुझे बताया, मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन होता क्या है कि तुमने वो 5 बोरी अपने स्वार्थ से नहीं ली, सेल्फिशनेस से नहीं लेकर उसको रखा। तुमने वो 5 बोरी सारे गांव के साथ पहली बार मिल बांट के खाया। तुम्हारे लिए भोजन आया, तुमने उसको अपने लिए नहीं रखा, सबके साथ खा लिया। अगले दिन फिर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा, तुमने फिर सबको साथ बांट के खा लिया। तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ और तुमने सबके लिए भोजन बनाया और फिर से बांट के खा लिया। अब तुम रोज रोज तुम्हारे लिए जो आता तुम उसको सारा सबको दे देते और इतना सा खुद रख के खा लेते। तो इससे ये हुआ, भगवान ने ये देखा कि ये बंदा स्वार्थी नहीं है, ये परोपकारी है। इसके हिस्से में जो मैंने दिया है, लकड़हारे के हिस्से में मैंने जो दिया है, वो उसको सारा कुछ खुद के लिए नहीं रख रहा। इसी तरह जो मनुष्य सारा जो उसको मिलता है अपने लिए नहीं रखता, उसको दूसरों के साथ भी बांटता है, दूसरों को भी देता है, दूसरों को भी प्रॉब्लम समझता है, उनके साथ भी उसका भाग करता है, उनके पेट भरता है। जो इंसान को खुद को पेट भर खाना नहीं मिल रहा था, वो पूरे गांव का पेट रोज भरने लग गया इस मन की शुद्धि से, मन के शुद्ध विचारों से। तो भगवान उसका साथ कैसे नहीं देगा? बहुत खुश होता है, खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शुरू में भगवान ने हमारे लिए जो भी नसीब में लिखा हो, हम अपने अच्छे कर्मों से वो सब बदल सकते हैं। यानी कि भगवान ने हमारे नसीब में कुछ थोड़ा जरूर लिख दिया हो सकता है मे बी कि हमें पता भी चल जाए, बट अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे नसीब का लिखा हुआ भी बदल सकता है। तो यही इस कहानी का मोटो था और मोटिव था कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर हमारे नसीब में कुछ कम भी लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो ये हमारे नसीब को बदल देगा। अगर हम अनफॉर्चुनेट हैं या मिसफॉर्चुनेट भी हैं, तो ऐसा मिसफॉर्च्यून जैसा और अनफॉर्चुनेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यानी कि हम लगे रहें, बात फिर से वहीं आ जाती है कि हम लगे रहें अच्छे काम करने के लिए और हमारी लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी। हम जब भी कुछ करेंगे हमें अच्छा ही अच्छा होगा हमारे साथ लाइफ में। हाँ, प्रोवाइडेड कि हम अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी सोचें, अपने साथ साथ हम दूसरों के लिए भी सोचें। तो जो इंसान अपने साथ दूसरों के लिए भी सोचता है, तो ये हो ही नहीं सकता कि पूरा वर्ल्ड, पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात ना जुट जाए उसके लिए सब कुछ करने में। तो यही मेरे कहने का उद्देश्य था कि अगर हम दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे, अगर हम दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे, तो हमें खुद अपने लिए कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर हम खुद अपने लिए सोचेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे, अगर हम दूसरों के लिए सोचेंगे तो हमें अपने लिए सोचने के लिए कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही मेरे कहने का उद्देश्य था कि अगर हम थोड़ा सा भी दूसरों के लिए सोचते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये नोटिस होता है यूनिवर्स में, गॉड में। अगर हम किसी गॉड को मानते हैं, अगर कोई चीज़ है जिनको हम गॉड बोलते हैं, कोई पावर है, कोई शक्ति है जिनको हम गॉड बोलते हैं, तो ये ज़रूर फंक्शनल होगा, ये ज़रूर वर्कआउट होगा। हमें कभी भी खुद अपने लिए कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही मैं आप सब लोगों को कन्वे करना चाहती थी इस छोटी सी स्टोरी के थ्रू। एंड
आज का वीडियो देखने के लिए मेनी थैंक्स। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और हाँ जी, अगर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपसे कल फिर एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।